दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मामूलिक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे समाज में बढ़ते संवेदनहीनता और बड़ों को प्रति असम्मान के खिलाफ एक कड़ा संदेश देती है। यह कहानी एक वृद्ध पिता रामचरण जी की है, जिनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और साहस की मिसाल है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपके दिलों को छुएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। रामचरण जी एक साधारण परिवार से आते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक के रूप में की। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, ट्यूशन भी पढ़ाए ताकि अपने बेटे विनय को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य दे सकें। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने और वह अपनी बुजुर्गी के दिन सुख और शांति से बिता सके। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामचरण जी की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पाला पोसा। उन्होंने बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखा और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रामचरण जी ने अपने सपनों को अपने बेटे के सपनों में समाहित कर दिया और यही सोचते रहे कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वह उन्हें बुजुर्गी में सहारा देगा। समय बीता और विनय पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में लग गया। जैसे ही लेकिन रामचरण जी की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। घर में विनय और उसकी पत्नी के तेवर बदलने लगे। वह पिता जिसने अपने जिंदगी की सारी कमाई बेटे पर लगा दी, अब उसी बेटे के लिए बोझ बन गया था। रामचरण जी को बार बार ताना सुनने पड़े कि वे घर पर निठल्ले बैठे हैं और अब वह घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। एक दिन रामचरण जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका बीपी बढ़ गया और वे अपने बेटे से डॉक्टर के पास ले चलने की गुजारिश करने लगे। लेकिन विनय ने उन्हें गुस्से में झिड़क दिया और कहा कि रोज रोज डॉक्टर के पास नहीं जा सकता और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि दवाइयों में खर्च कर सके। यह सुनकर रामचरण जी का दिल टूट सा ही गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। शाम को विनय और उसकी पत्नी बेटा मूवी देखने के लिए बाहर गए और रामचरण जी को घर पर अकेला छोड़ गए। उन्होंने रामचरण जी के लिए सुबह की बासी रोटी छोड़ दी और कह दिया कि इसे चाय के साथ खा लें। रामचरण जी के दिल में यह बात चुभ गई कि उनके बेटे के पास उनके लिए ना तो समय है ना पैसे, लेकिन अपने लिए सब कुछ है। रात में जब विनय और उसकी पत्नी घर लौटे तो रामचरण जी ने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पास मूवी के लिए 4 घंटे का समय है, लेकिन अपने बूढ़े बा के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए नहीं। इतना कहते ही विनय का पारा चढ़ गया और उसने अपने पिता को 2 थप्पड़ मार दिया। उसने अपने पिता से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की? मैं अपने दम पर कमाता हूँ और तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। रामचरण जी के लिए यह अपमान असहनीय था। वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कुछ जरूरी सामान उठाया, 2 कंबल और एक चटाई ली और ठंडी रात में घर से निकल पड़े। उन्होंने सोचा, अब मेरे बेटे ने सारी हदें पार कर दी है। एक बार हाथ उठाया है तो यह उसकी आदत बन जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं ही घर से छोड़ दूं और अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। रामचरण जी ने कुछ दिन सड़क किनारे बेंच पर काटे। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब खाना पीना भी सही से नहीं हो रहा था। इसी कारण उनकी हालत और बिगड़ गई।
एक दिन वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। तभी वृद्धाश्रम के कुछ लोगों ने उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद रामचरण जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया और उन्हें वृद्धाश्रम ले जाया गया। शुरुआती में रामचरण जी को वृद्धाश्रम में रहना अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने घर, अपनी जिंदगी के सारे पल और अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उन्हें अपने घर का कोना कोना याद आता था, जिसे उन्होंने अपने पसीने और मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन अब उस घर में उनकी जगह नहीं थी। धीरे धीरे वृद्धाश्रम में उन्हें दोस्त मिल गए और वह रोज की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। वहाँ के बुजुर्गों के साथ बातचीत से उन्होंने सीखा कि बुढ़ापे में कैसे जीना है, अपने पैसों को कैसे संभालना है और खुद को मजबूत कैसे रखना है। फिर एक दिन रामचरण जी ने न्यूज में सुना कि महामारी के कारण स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। उनके मन में एक विचार आया कि वह भी ऑनलाइन क्लासेस लेकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गणित और विज्ञान के अच्छे शिक्षक होने के नाते उन्होंने कुछ स्कूलों में अपना रिज्यूम में भेजा और जल्द ही उन्हें एक स्कूल से टीचिंग का ऑफर मिला। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दिया और 25,000 रुपए महीने कमाने लगे। उन्होंने अपनी जरूरतों का ख्याल रखा और वृद्धाश्रम में भी दान देना शुरू कर दिया ताकि अन्य बुजुर्गों की मदद हो सके। लेकिन रामचरण जी का बेटा और बहू, जो उन्हें घर से निकाल चुके थे, अब फिर से उनके वापस आ गए पास। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता पैसे कमा रहे हैं तो वे उनके पास वृद्धाश्रम में पहुंचे। उन्होंने रामचरण जी के जन्मदिन पर केक लाकर उन्हें मनाने की कोशिश की और कहा, पिताजी, अब आप हमारे साथ घर चलिए। पोता आपको बहुत याद करता है। रामचरण जी ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेटे ने फिर कहा, पिताजी, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन रामचरण जी ने ठान लिया था कि अब वह अपने स्वाभिमान को नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। कुछ समय बाद विनय की नौकरी चली गई और घर की हालत खराब होने लगी। पैसे खत्म हो गए और पारिवारिक आर्थिक तंगी से जूझने लगा। तब विनय और उसकी पत्नी फिर से रामचरण जी के पास आए और रोते हुए उनसे पैसे मांगने लगे। विनय ने कहा, पिताजी, मेरी नौकरी चली गई है, घर में खर्च के लिए पैसे नहीं है, बेटे की फीस भी नहीं दी है। आप तो पैसे कमा रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा पैसे दे दीजिए। यह सुनकर रामचरण जी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने विनय के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुझे अब याद आया है कि तेरा एक पिता भी है? तुझे अब मेरा फर्ज याद आ रहा है? जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना किया था, तब तेरा फर्ज कहाँ था? तूने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, और अब जब तेरी नौकरी चली गई तो तू मुझे ज्ञान देने आ गया। नहीं, अब मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। रामचरण जी के साहसिक निर्णय से वृद्धाश्रम के सारे लोग तालियां बजाने लगे। वृद्धाश्रम के मैनेजर भी वहां आए और विनय को कहा कि वह तुरंत वहां से चले जाए, नहीं तो उसे पुलिस को हवाले कर दिया जाएगा। विनय और उसकी पत्नी लज्जित होकर वृद्धाश्रम से चले गए और रामचरण जी ने निर्णय लिया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताएंगे और अपनी कमाई को वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्गों की मदद के लिए दान कर देंगे।
प्रिय दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमें जिस प्यार और मेहनत से पाला है, उसका मूल्य हमें तब समझना चाहिए जब वे हमारे सहारे की सबसे जरूरत होती है। आज की पीढ़ी को यह समझना जरूरी है कि बुजुर्गों का सम्मान, उनकी सेवा करना और उनके साथ वक्त बिताना हमारी जिम्मेदारी है। हम सबको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें और उनके साथ अच्छे से पेश आएं। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से यह अपील करती हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका ख्याल रखें और उन्हें वह प्यार और सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।